हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, एसके एजुकेशन पे। मैं इस चैनल को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल में आपको जो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। और मैंने जो है अभी मैथमेटिक्स का क्लास 10th का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है। आप जो है मेरे शुरू से जो वीडियोस हैं उसको अच्छे से देखिए, ताकि आपको एकदम जो है ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आप ट्रिग्नोमेट्री को तो फाड़ दोगे, ये मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ। आप एक बार मेरी वीडियो देखिए, उसको अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा, आप एक दो बार और देखिए। गारंटी आपको जो है, मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा का पूरा जो है A to Z जो है ट्रिग्नोमेट्री का हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब मस्त होंगे। तो आज मैं क्वेश्चन आपको 7th और 8th जो है सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसी अप्रोच जो है हमने इस क्वेश्चन में लगानी है। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और जो भी स्टूडेंट जो है नए मेरे इस चैनल पे आए हुए हैं, वो डायरेक्ट जो है 7th और 8th क्वेश्चन को समझ के आप ये सोचो कि मैं ये क्वेश्चन अगर मुझे समझ में आ जाता है तो मेरे को सारा जो है क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं, आपको अगर हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखनी पड़ेंगी, राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपको जो है चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलो हम क्वेश्चन जो है 7th और 8th सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 7th मेरे को दिया हुआ है, कॉट थीटा जो है वो दिया मेरे को 7/8। ठीक है, कॉट थीटा दिया मेरे को 7/8। और ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाई हुई है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये आपको मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको, या सेकंड वीडियो में भी आपको मैंने बताया था ये चीज़ें। तो सबसे पहले जो है, आप मुझे बताओ कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे ये बताओ, कॉट थीटा 7/8, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस ये चीज़ हुई BC, तो ये हुई BC और परपेंडिकुलर हुआ AP। फाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो BC है वो 7x है, और जो मेरे पास AB है वो है मेरे पास 8x। और जब मुझे दो साइडें पता हो, मतलब AB मेरे पास 8x है और ये मेरे पास 7x है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, AC साइड मुझे निकालनी है। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8x, तो 8x का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 7x, तो 7x का होल स्क्वायर। फाइन। तो मुझे अब AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64, और x का होता है x स्क्वायर, प्लस 7 का होता है 49, और ये हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं ये निकालूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 64x स्क्वायर और 49x स्क्वायर, दोनों का अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आता है 113x का स्क्वायर। तो मुझे अगर AC साइड निकालनी है, जो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो ये होता है अंडर रूट 113x का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर और अंडर रूट जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या, अंडर रूट 113 और x, ये मेरे पास आ गया AC। इसका मतलब AC जो है मेरे पास आया 113 अंडर रूट 113 और ये x। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं श्योर हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों साइड में निकल गए, ये आ गया अंडर रूट 113x। अब क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पे निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे पहले साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले वही जो है फाइंड आउट करता हूँ साइन थीटा। और साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 8x, और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113x। x और ये x कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 8/113। ठीक है,
उस सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ तो वो होता है बेस अपॉन हाइपान्यूज। तो ये बेस कितना है हमारे पास 7x अपॉन अंडर रूट 113x, एक्स और एक्स कैंसल कैंसल, तो मेरे पास बचा 7 अपॉन अंडर रूट 130। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू पुट की, यहाँ तक मेरे को समझ में हर चीज़ क्लियरली जो है मैंने आपको समझा दी है। बस आपको अब क्या करना है, मेरे को निकालना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ये चीज़। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में मुझे करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से आप देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, वो जो होती है 1a² माइनस b²। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है प्लस बी और माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन, नीचे भी सेम सिमिलरली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में आया ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब मुझे बताओ कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसको स्क्वायर को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आया 1 माइनस और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन उधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ऐसे आएगा, ये देखो, अगर मुझे 1 माइनस कॉस चाहिए तो मैं साइन निकालूंगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो ये देखो इसकी वैल्यू ये भर दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने साइन स्क्वायर थीटा भर दी। अब आप देखो कॉस की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन साइन की वैल्यू निकाली हुई है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट, अब अंडर रूट 13 का भी स्क्वायर होगा नीचे, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 113। सिमिलरली एक ये कितना आएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 और 113 अंडर रूट है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे भी बचेगा 130। इसके बाद आप देखो 49 बाई 113 मल्टीप्लाई, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, ये आपको पता है। ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा क्या 49/64, 49/64 वैल्यू आ चुकी है। समझ में आ रहा है आप सबको, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 49/64। सेकंड पार्ट को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट ये आ गया, सेकंड पार्ट बोल रहा था कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास देखा जाए तो ये हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होगा, मैंने आपको एक दिन बोला था कि भाई जो हमारे पास टैन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, बताया वो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा ये होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, देख सकते हैं आप सब यहाँ पे। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है आपको 40। एक सेकंड थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं इसके लिए। तो आप जो है ये देखिए यहाँ पे कॉट थीटा इसके बराबर होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखें यहाँ से ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल 113। यहाँ पे भी कितना आया 64 अपॉन 113, जो कि मैं कह सकता हूँ 49/113 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 49/64। तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/63। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व मैं कर चुका हूँ, देख सकते हैं आप, आराम से देखिए, इसका स्नैपशॉट ले लिया आप, ताकि आपको अच्छी तरह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैंने अभी सॉल्व करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है, एक सेकेंड, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेट मी डायग्नोज इट। ठीक है, तो ये मैं कर चुका हूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये आप देखेंगे यहाँ से, अच्छा 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, मुझे निकालना 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। मुझे बताना है चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये इसके इक्वल है या नहीं, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या है 3 cot A इज इक्वल टू 4, मुझे क्या क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो अब देखो सोल्यूशन 8 कैसे कैसे निकालूंगा, कि मुझे गिवन ये है कि 3 cot A इक्वल टू 4। तो इसके लिए भी अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए आप हमारे पास, ये मान लेते हैं A है, ये B और ये C, ठीक है, और ये वाला एंगल ले रहा है ये A। अब देखो आप इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि cot A इक्वल टू 4/3 लिख सकता हूँ। तो cot A इज इक्वल टू 4/3। अब मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि भाई cot यू होता है, cot यू होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हुआ है बेस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर साइड BC, ये परपेंडिकुलर है, और नीचे वाली साइड AC बेस। तो यहाँ पे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ देखा जाए तो बेस क्या है, बेस है AC और परपेंडिकुलर है BC, दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ कि AC जो है 4x है, और यहाँ पे हमारे पास जो BC है ये है 3x। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड भी निकाल सकता हूँ, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखूंगा ये, तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पता है BC कितना है, BC मेरे पास है 3x का होल स्क्वायर प्लस AC कितना 4x, तो यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर।
जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए, तभी समझ में आएगा ये चीज़ें। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एक्स का स्क्वायर एक्स, तो प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25x का स्क्वायर। तो अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है तो 25x स्क्वायर का अंडर रूट, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है इक्वल टू के, तो वो रूट की फॉर्म ले लेता है। और यहाँ पे अगर मुझे 25 का रूट निकालना होगा वो 5 आएगा, और x और अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 5x। तो मतलब यहाँ पे मैंने निकाल चुका हूँ, यहाँ पे 5x आएगा ये। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ क्वेश्चन से, वो तथा चेक करो आप कि 1, मुझे जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में वो क्या है, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो मुझे करना 1 माइनस tan स्क्वायर है, और 1 माइनस tan स्क्वायर है, और 1 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ मैंने देखो मैं तीनों साइडें निकाल ली थी यहाँ पे, तो मुझे अगर मुझे tan निकालना है तो tan क्या होता है वहाँ, यहाँ से tan है, तो tan ए की जो वैल्यू होगी, tan ए की वैल्यू होगी वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है परपेंडिकुलर मेरे पास है कितना, परपेंडिकुलर है मेरे पास 3x, और बेस बेस है मेरे पास 4x। मतलब मेरे पास क्या है 3/4। सिमिलरली अगर मैं साइन निकालना चाहता हूँ यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए कितना आएगा, साइन ए आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर आया 3x, हाइपोटेन्यूज 5x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे x 3/5। ठीक है, अगर मुझे कॉस ए निकालना है तो वो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए सी कितना 4x, तो ये 4x अपॉन 5x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा 4/5। तो ये मैं निकाल चुका हूँ, आपको टैन कॉस और साइन में यहाँ से फाइंड आउट कर चुका हूँ। यहाँ से अब अगर आप देखो 1 माइनस, देखो टैन ए कितना निकाला हुआ मैं 3/4, तो 3/4 इसकी जगह पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे होल, अपॉन 1 प्लस टैन ए की जगह 3/4 और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 सिमिलरली 9/16। अब आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो होता ही है, तो भगवान तो एक ही है, तो इसलिए 1/1 आएगा, और इसके नीचे 1/1 लिख सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कीजिए, चाहे तो जाइल्स मेथड से कीजिए। तो अगर क्रॉस से करूँगा तो 16 अगर ऐसे क्रॉस से करूँगा 16 माइनस 9 अपॉन, फिर ऐसे करूँगा 16 फिर ये आएगा नीचे वाला, ये भी है 16 प्लस 9/16। अब यहाँ से देखो 16 माइनस 9 आएगा 7/16, और ये आएगा 25/16, जिसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से जो है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 7/16 इंटू 7 25/6, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, तो यहाँ से लिखा 7/16 इंटू 16/25, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 7/25। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है 7/25। मतलब मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वही 7/25। अब मुझे बताना था क्वेश्चन देखिए आप फिर से, मुझे बताना है
कि कॉस स्क्वायर है, ये यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर के बराबर बताना है। ठीक है, मुझे बताना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ यहाँ 4/5 का स्क्वायर, और साइन की वैल्यू निकाल चुका हूँ यहाँ पे 3/5। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। आपको पता है एलसीएम सेम है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 25 एलसीएम आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। तो ये कितना आ गया 7/25। तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25, और सेम वैल्यू जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू जो है, इसकी भी जो वैल्यू मैंने निकाली वो 7/25 आई। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। समझ में आपको क्लियरली दिख रहा है। ये मैंने कॉस और साइन की वैल्यू यहाँ से लिखी, आप देख सकते हैं यहाँ से ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ से ये मैंने ली साइन की वैल्यू, और ये ली मैंने, और ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये ली मैंने कॉस की वैल्यू। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, आपको हर चीज़ जो है वो क्लैरिटी के साथ मैंने समझा दी है। आपको दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना है, एकदम जो है बेसिक लेवल से मैं समझा रहा हूँ, और बिल्कुल इजी मेथड, बिल्कुल इजी मेथड। आप ये एक बार देखेंगे आपको क्लियरली जो है हर चीज़ आपको पता चलेगी, कहाँ से मैंने यूज़ की है और कहाँ से मैं ये यहाँ कहाँ मैं ये चीज़ें जो है मैं पुट कर रहा हूँ। तो जिस अप्रोच से मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप अगर इस मेथड से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आगे वाले क्वेश्चंस में भी आपको यही मेथड लगाना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस मेथड से क्या होगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री को तो आप हिला के रख दोगे। ठीक है, बाकियों का मुझे पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं, आप मेरा मेथड लगाओगे आप हिला के रख दोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरी यो ट्रिग्नोमेट्री पे जो भी मैंने वीडियो बनाई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, ताकि जो है बाकी वाले बच्चे भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो इसी के साथ जो है मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आपका।